भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद आए दीदी ममता बनर्जी के इस बयान से एक बात जरूर साफ हो गई है, वो ये कि बीजेपी शासित राज्य बंगाल में इस तरह की चुनावी हिंसा के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट है। क्योंकि एक तरफ न सिर्फ खुद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की, दूसरी ओर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी अभिषेक बनर्जी पर हमले की कड़ी निंदा की है। आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं किस तरह सभी विपक्षी नेताओं ने इस एक मामले में एकजुटता दिखाई है और कैसे टीएमसी ने इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दिया है, जिसका जवाब बीजेपी ने यह कहते हुए दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं बल्कि ये जन आक्रोश है। पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की थी। उन्होंने लिखा था, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ। आप जल्द स्वस्थ हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने लिखा, टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक। लोकतंत्र में नीतिगत विरोध, असहमति, वैचारिक मतभेद और प्रदर्शन समृद्ध और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। सहमति और संवाद की जगह अराजकता, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। विचित्र स्थिति है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे कि नहीं? ये भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है और यही विकसित भारत का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में एक पार्टी ही सत्ता में आएगी और एक पार्टी ही तय करेगी कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। आने वाले वर्षों का यही दृश्य है। हिंदुस्तान की जनता ये जान ले, सोच ले कि ऐसी सरकारें आपको चाहिए। और जब अभिषेक बनर्जी जैसा नेता जो लोकसभा का मेंबर है और ओम बिरला जी वहां स्पीकर हैं और ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज मोशन हो सकता है और ओम बिरला जी भी नहीं बोले। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर चली छापेमारी के बाद हुई और वीडियो फुटेज के आधार पर ही टीएमसी ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ भी बताया। टीएमसी की ओर से बाकायदा एक महिला का नाम और फोटो के साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरह ये साजिशन हुआ है। टीएमसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर 4 फोटो शेयर किया। पहले फोटो में एक महिला को लाल घेरा करके दिखाया है जिसमें महिला के हाथ में पत्थर है। वहीं टीएमसी की ओर से जारी दूसरी फोटो में वो महिला गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिख रही है। तीसरी फोटो में उस महिला को प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ दिखाया गया। चौथी फोटो में महिला प्रदेश सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल के साथ दिख रही। इन फोटो का आधार बनाकर टीएमसी ने एक्स पर लिखा,
सुष्मिता दत्ता बंगाल बीजेपी की कार्यकर्ता कई वीडियो में अभिषेक पर हमला करते हुए दिख रही। उन्होंने बीजेपी नेताओं अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी के साथ कई तस्वीरें साझा की। तो क्या उन्होंने उसे ऐसे हिंसक कृत्य करने का निर्देश दिया? क्या उन्होंने उसके जघन्य और अमानवीय कृत्यों के बावजूद उसकी रक्षा करने का वादा किया था? क्या यही लोकतंत्र है जिसे बीजेपी कार्यकर्ता समझते हैं? क्या हमारे देश में राजनीति का यही हाल हो गया है? हालांकि बीजेपी टीएमसी के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की माने तो वहां बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या वर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में उन लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना। वहीं टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को साजिश के तहत पूर्व नियोजित हमला बताया। बीजेपी ने इस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हमला जनाक्रोश का नतीजा है। सोनारपुर में हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी एंड एमपी अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही अभिषेक है जो कुछ दिन पहले देश का जब जरूरत था, एमपी लोगों को टीम भेजना है हर एक देश में, तब हमारा देश का जो फेस था उसमें एक था ये अभिषेक बनर्जी, उसका ऊपर हमला हुआ। कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष, जिसको कहा जाता है, जनरोष था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है। बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सोनारपुर को बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावों के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा होती रही। विधानसभा चुनाव 2026 के बाद मई में हुई हिंसा में सोनारपुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं सोनारपुर के कामराबाद नस्करपाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता सोमेन दास के घर में आग लगा दी गई थी। सोनारपुर दक्षिण से मौजूदा वक्त में बीजेपी की रूपा गांगुली विधायक है। उन्होंने हाल में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार अरुंधति मेहत्रा को हराया है। वहीं अगर अभिषेक बनर्जी के अन्य मामलों को देखें तो शनिवार सुबह ही अभिषेक को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सम्मन भेजा था। उन्हें सोमवार दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीआईडी अधिकारियों ने शनिवार को उनके कालीघाट स्थित आवास पर जाकर नोटिस सौंपा था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इससे पहले 15 मई को उत्तर 24 परगना जिले के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। यह एफआईआर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने के आरोप में दर्ज की गई। खैर, आरोप जो भी हो, इस पर कार्रवाई करने का काम कानून का है, लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में यह हमला हुआ है उसे लोकतंत्र के लिहाज से कतई भी सही नहीं माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।